किसी कमजोरी को खत्म करना होता है तो क्या देना पड़ता है सामने वाले को? एक ऐसा विटामिन देना पड़ता है जिसकी उसको डेफिशिएंसी है। एक हाथ ऐसे पकड़े, इस पे एक ब्लैक कलर का सर्कल बनाए, ऐसे हर एक करे, एक ब्लैक कलर का सर्कल बनाओ। ये ब्लैक कलर का सर्कल मेरा कमजोर संस्कार है। अगर मैं उसी कमजोर संस्कार को मन में दोहराती रहूं, अगर मैं दूसरे के कमजोर संस्कार को मन में दोहराती रहूं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो वो ब्लैक क्या होता जाएगा? वो संस्कार और पक्का होता जाएगा। हम संस्कार को हटा नहीं सकते हैं, हम संस्कार को चेंज कर सकते हैं। और संस्कार को चेंज करने के लिए मुझे ब्लैक सर्कल के ऊपर क्या करना है? वाइट सर्कल ड्रॉ करना शुरू करना है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। और जब मैं इतनी बार करूँगी, वो ब्लैक सर्कल दिखना बंद हो जाएगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना ही है। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार हैं, इसको लिख लेना। लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, अपने आप को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एवरी सोल हैज़ 5 टाइप ऑफ संस्कार्स, 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला संस्कार जो हम पूर्व जन्मों से लाते हैं, ये जन्म और मृत्यु ये हमारी भाषा है। आत्मा के लिए तो वो सिर्फ एक ड्रेस चेंज है। जैसे आप आज आपने एक ड्रेस पहनी है, कल आपने दूसरी ड्रेस पहनी थी, कल आप दूसरी ड्रेस पहनेंगे, आप तो सेम ही रहेंगे ना, उसके अंदर ड्रेस चेंज होती रहेगी। इसी तरह शरीर चेंज होता रहता है, हम वही हैं, हम बिल्कुल वही हैं। इसलिए कुछ लोग रहते हैं, कहते हैं मेरे दादाजी वापस मेरे घर में आया, ये बिल्कुल वैसे ही बोलता है, वैसे ही करता है। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो आना तो उन्होंने आसपास ही है कहीं। तो पहला फोल्डर, 5 फोल्डर है हमारे इस सीडी के ऊपर। पहला फोल्डर पास्ट बर्थ संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। ये बहुत बड़ा फोल्डर है क्योंकि पूर्व जन्म बहुत सारे हैं। दूसरा फोल्डर परिवार से मिले हुए संस्कार, गर्भ में संस्कार मिलते हैं, गर्भ में ध्यान रखना है। इसीलिए गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल फैक्टर है, बट पूरे परिवार से संस्कार मिलते हैं। उनकी सोच, उनकी भाषा आत्मा अब्जॉर्ब करती रहती है। तीसरा फोल्डर संग का रंग, एनवायरनमेंट से मिलते हुए संस्कार। हमारे दोस्त कौन से हैं, हम कौन सी स्कूल में जाते हैं, हम कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, हम किसके संग में रहते हैं। और आजकल सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? आजकल सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ फोन, वो हमारा संग का रंग है। उसकी वजह से हम बदल रहे हैं इतना ज़्यादा। उसके संग में रहते हैं सारा दिन, सुबह उसके साथ उठते हैं, रात को उसके साथ सोते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा संग का रंग है। तो तीसरा फोल्डर है एनवायरनमेंट, संग का रंग। चौथा फोल्डर, कोई भी संस्कार हम लेकर आए हो, हमारे पास विल पावर है, अपना कोई भी संस्कार हम चेंज कर सकते हैं। और हम सब ने कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई संस्कार हमेशा चेंज की ही है। वो बनेगा हमारा चौथा फोल्डर, विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार, अपनी इच्छा शक्ति से बदला हुआ संस्कार। लोग कहते हैं ओ ये मेरा ज़ोडिएक साइन है तो इसलिए मैं ऐसा ही हूँ। पहली बात तो दुनिया की आत्माओं को 12 कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक भी दूसरे से अलग नहीं होती है। लेकिन बार बार बोल बोल के मैं इसका हूँ, मैं इसका हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ, तो आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं बोल के बार बार। जो रिपीट करेंगे वो ही बनते जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो विल पावर। अब 5वां फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वां फोल्डर हर आत्मा के पास है सेम। 4 फोल्डर तो हर एक सीडी के अलग अलग हैं। 5वां फोल्डर है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ये सब बने हुए संस्कार है इस जर्नी पर। उस फोल्डर में 7 संस्कार हैं। अब ये इनको लिख लेना है। ये मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। फर्स्ट संस्कार, मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी मेरा संस्कार। दूसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा संस्कार। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख हैप्पीनेस मेरा ओरिजिनल संस्कार। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावर मेरा संस्कार। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लव मेरा संस्कार। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा संस्कार। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ब्लिस
मेरा संस्कार। अब ये 7 वर्ड्स को लिख लीजिए। पवित्रता, पवित्रता, शांति, सुख, हैप्पीनेस, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद। पवित्रता, सुख, शक्ति, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, इसको कहते हैं सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा के पास ये 7 संस्कार हैं। अब जब हम राजयोग की फर्स्ट प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जो हमने आज सेशन के शुरू में किया, इन 7 संस्कारों को, वो हैं संस्कार, लेकिन और बहुत सारे संस्कार बन चुके हैं, लेकिन इन 7 संस्कारों को वापस इमर्ज करने के लिए हमें इनमें से एक एक को पकड़ना है, इस पे मनन करना है और इसको वापस आगे लेकर आना है। ये पीछे चला गया है संस्कार, लेकिन यही 7 संस्कार आपके हर परिवार के सदस्य में हैं। जैसे प्लेलिस्ट होती है ना, जो गाने बजाओ फिर वही गाने चलते रहते हैं, बस वैसे ही हो गया है। हमने गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, ये संस्कार को प्ले करके करके वही आगे आने लग गए हैं। थोड़ा सा कॉन्शियसली सुबह मेडिटेशन करके बैठते हैं और ये 5वें फोल्डर में से इन संस्कारों को आगे लाते हैं। फिर दिन में ये संस्कार कर्म में आने शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये संस्कार प्लेलिस्ट में आगे आ जाते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्ले होते हैं, उसके बाद कुछ करना नहीं है। रेडी हैं इस प्लेलिस्ट को आगे लाने के लिए? यस, रेडी हैं ये प्लेलिस्ट को आगे लाने के लिए। अब जैसे ही आप ये संकल्प दूसरे के लिए करेंगे, आप दूसरे की प्लेलिस्ट को भी आगे ला सकते हैं। लेकिन जो उनके अंदर संस्कार है सिर्फ उसको रिपीट करेंगे तो आप उनके वो नेगेटिव संस्कार को बार बार और आगे ला रहे हैं। इसलिए हमने शुरू किससे किया था? गमला कैसा भी हो, हमें उसके वो नेगेटिव संस्कार को रिपीट नहीं करना है। हमें क्या देना है उसको? ये परफेक्ट है, हैप्पी है, पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, लवफुल है। सिर्फ वो 7 में से वर्ड्स देने, रेडी करने के लिए। इससे क्या हो जाएगा? राइट हैंड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। खुद की भी हीलिंग हो जाएगी, उनको शक्ति मिलेगी, उनकी हीलिंग हो जाएगी। फिर से वहाँ ध्यान रखें, मैं आत्मा ने क्या किया? अचानक शरीर छोड़ दिया। टाइम नहीं मिलता शरीर छोड़ने से पहले कुछ भी चेंज करने के लिए। मैं आत्मा क्या लेकर गई अपने साथ? अपने संस्कार, और दूसरी चीज़ कौन सी थी? अपना कर्म। किस किस के बच्चे हैं? 2 बच्चे अगर आपको हैं, क्या आपको दोनों के अंदर फ़र्क दिखाई देता है कि इनकी नेचर बहुत अलग है एक दूसरे से? किस किस को लगता है बहुत अलग है एक दूसरे से? क्या उनका भाग्य भी एक दूसरे से अलग है? होता है या नहीं होता कि भाग्य भी अलग होता है? कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, बिना मेहनत के पढ़ता पढ़ता जाता है, होता है। दूसरे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और किसी के पास मेहनत करके भी उतनी रिजल्ट नहीं मिलती। दूसरे के बच्चे के पास मेहनत करे बिना रिजल्ट आती रहती है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनके रिश्ते कहाँ जुड़ेंगे, उनके आगे भाग्य में क्या होगा, आपको दिखेगा कि 2 बच्चों का भाग्य बिल्कुल डिफरेंट होता है। जबकि वो एक ही पेरेंट के घर में पैदा हुए, सब कुछ उनको एक जैसा मिला, तो मन कहता है ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? तो याद रखना, वो 2 मेरे बच्चे नहीं हैं, वो 2 आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, लेकिन दोनों अपने पूर्व कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। तो जब मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ूंगी, मैं अपने कर्म भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं गर्भ में प्रवेश करूंगी, बच्चा पैदा हो जाएगा कुछ महीने के बाद, और 2-3 दिन में पंडित जी क्या बना देंगे? 2-3 दिन में पंडित जी क्या बना देंगे? जन्म पत्री। अभी तो बच्चे ने कोई कर्म किया ही नहीं और जन्म पत्री बन जाती है। और पंडित जी कहते 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा, फिर सब ठीक है, फिर 20 साल के बाद ये होगा, फिर ये 2 साल भारी होगा, फिर ये 5 साल अच्छे होंगे, फिर ये सब कुछ बता देते हैं। अभी तो वो बच्चे को नाम भी नहीं रखा। ये किसकी जन्म पत्री है? ये किसकी जन्म पत्री सुना रहे हैं? किसकी जन्म पत्री सुना रहे हैं? ये जन्म पत्री उस आत्मा की सुना रहे हैं जो वो छोटू से शरीर में प्रवेश किया है। और वो आत्मा ये सब कुछ कब करके आई जिसका ये रिजल्ट दिख रहा है? पूर्व जन्म। तो मेरा हर कर्म
मेरा हर कर्म सिर्फ मेरा अभी का भाग्य नहीं बना रहा, मेरा हर कर्म मेरे साथ जा रहा है, मेरा आगे का भी भाग्य बना रहा है। अब 1 मिनट बॉल पकड़े, ऐसे एक बॉल को पकड़े अपने। किस किस को लगता है जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से होता है? ये जो युद्ध चल रहा है, अभी हंसी क्यों आई? किसकी मर्जी से चल रहा है ये? हाँ, अभी नाम नहीं लेना यहाँ किसी का भी, नाम नहीं लेना किसी का भी। किसकी मर्जी से चल रहा है? परमात्मा क्यों करेगा किसी के साथ ऐसा? क्यों करेगा भगवान ऐसा? हर रोज देखो क्या कुछ हो रहा है। एक बच्चा मोटरसाइकिल पे निकलता है, शाम को घर नहीं आता। ये भगवान की मर्जी से होता है क्या? कोई इतनी अच्छी मेहनत करता है और सडनली सब कुछ खो देता है, ये भगवान की मर्जी से होता है क्या? एक बच्चा पैदा हो रहा है, बीमारी के साथ पैदा हो रहा है, ये भगवान की मर्जी से होता है क्या? अगर भगवान की मर्जी से सबका भाग्य लिखा जा रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? 1 वर्ड, परफेक्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका भाग्य कैसे होता? एक जैसा परफेक्ट। आपके 2 बच्चे हैं, आप दोनों का भाग्य कैसे लिखेंगे? एक जैसा परफेक्ट। आप उनका थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे किसी का? नहीं। जब हम नहीं लिखेंगे ऐसा, तो वो ऐसा क्यों लिखेगा? तो परमात्मा भाग्य लिखते नहीं हैं, परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करने की समझ देते हैं, परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन बच्चे का कर्म कौन लिखता है? बच्चे का कर्म कौन करता है? बच्चा खुद करता है। और भाग्य किसका बनता है? उस बच्चे का ही बनता है। अब हाथ उठा लें, ऐसे रखें, बॉल पकड़ें, पक्का करें कि कर्म होता क्या है। हमें लगा कर्म मतलब जो हम बोलते हैं करते हैं वो कर्म है। नहीं, सबसे पहले कर्म वो है जो हम सोचते हैं, क्योंकि मेरी सोच एक एनर्जी है जो बाहर जाती है। मेरी इंटेंशन, मेरा भाव, वो भी एक कर्म है। तो मेरा भाव, मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरा शब्द, मेरा व्यवहार, ये एनर्जी है जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ, बाहर जाती है, ये मेरा कर्म है। सबसे पहले ध्यान रखना, दूसरे कैसे बॉल फेंक रहे हैं वैसा अपना मत फेंकना। हम कहते उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, सब लोग क्या कर रहे हैं, हम वैसा फेंक देते हैं। अगर हम वैसा फेंकेंगे तो जैसा उनके पास आ रहा है वैसा ही मेरे पास आएगा। तो बॉल फेंकते समय ध्यान रखना कि जो बॉल जाएगी आगे, जो बॉल जाएगी वो वैसे ही वापस आएगी। लोग कैसे फेंक रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं देना, मुझे सही तरह की बॉल फेंकनी है। अब पकड़िए और आपके सामने जो इधर वॉल है, तब दीवार है पीछे, इस पर मार दीजिए। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, कि हमने एनर्जी क्रिएट की, हमने बाहर फेंक दी, वो सामने जाएगी और वो गेंद क्या होगी, वापस आएगी। वापस जब वो आती है, सिचुएशन, परिस्थिति, लोगों का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, काम कारोबार में उतार चढ़ाव, प्रकृति, मौसम और विश्व में जो हो रहा है वो हमारे भाग्य के रूप में वापस आता है। फिर से पकड़ लीजिए, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, भाव, भावना, कर्म, जो मेरे साथ होता है, परिस्थिति, लोगों का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, ये जो सामने से आता है मेरे जीवन में, ये है मेरा भाग्य। कनेक्शन क्या है दोनों के बीच? कनेक्शन क्या है दोनों के बीच? कि जो हम फेंक रहे हैं वो ही वापस आता है। कोई गेंद 5 मिनट के बाद वापस आ जाती है, कोई बॉल 10 साल के बाद वापस आती है। जैसे कोई बच्चा है, आज रात रात को पढ़ता है, ठीक से सोता नहीं है, बाहर का खाना खाता है, जंक फूड खाता है, मस्त चलता है। लोग वो कहते हैं मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल ठीक है। वो बॉल अभी फेंक रहा है गलत खाने का, गलत सोने का, गलत पीने का, फ़ोन के साथ सारा दिन बैठने का। बॉल उसी टाइम थोड़ी आने वाली है वापस, बॉल आएगी 20-30 साल के बाद वापस। तो कोई बॉल 5 मिनट में आ जाती है, कोई बॉल 30 साल के बाद आती है, कोई बॉल 100 साल के बाद आती है। लेकिन जब तक वो बॉल वापस आती है, क्या हो गया होता है यहाँ पर? अभी मैंने बॉल फेंकी, वो 100 साल के बाद वापस आई, तब तक यहाँ क्या हो गया? शरीर चेंज्ड। कर्म शरीर ने नहीं किया है,
कर्म किसने किया? मैंने किया है। बॉल मेरे पास वापस आने वाली है, भले मैंने कितने भी शरीर चेंज कर लियो बीच में। जब बच्चा आज गलम कर्म कर रहा है, उसके पास भाग्य में 20 साल के बाद आएगा, उसने हर रोज कितनी सारी ड्रेस चेंज कर ली बीच में। बॉल ड्रेस ने नहीं भेजी थी, बॉल शरीर ने नहीं भेजी थी, बॉल किसने भेजी थी? मुझ आत्मा ने भेजी थी, मेरे पास वापस आएगी। अब जीवन में कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा, मुश्किल, गलत, कुछ भी हो रहा है, बॉल कैसे आ रही है? रखो, बॉल कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। अब एनर्जी वेस्ट नहीं करना सोचने में क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करे। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। बॉल क्यों आ रही है? मेरे पास ये बॉल क्यों आ रही है? बोलो अच्छे से, जिम्मेवारी उठाओ थोड़ी सी। मेरे पास ये बॉल क्यों आ रही है? मैंने फेंकी थी, फुल स्टॉप। एक थॉट 1 सेकेंड में फुल स्टॉप टू ऑल वेस्ट थॉट्स। सारा दिन में कितनी सारी अच्छी बॉल आ रही है। संडे सुबह सुबह आप 2 घंटे से आराम से बैठे हुए, उसके लिए बहुत अच्छी बॉल फेंक के आनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी आराम से बैठ सकता है कोई सुबह सुबह 2 घंटे के लिए। ये भी तो बहुत अच्छी बॉल फेंकी है। सारा दिन में देखो लाइफ में इतना कुछ, इतना अच्छा अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम कुछ फेंक के आए थे, कुछ फेंक के आए थे। बीच में कोई गड़बड़ वाली 1-2 फेंकी होंगी, वो भी तो वापस आएंगे। अब जब वो बॉल वापस आती है, बहन आप एक बार फिर से खड़े हो जाओ। अब जब मैं इनके साथ गलत तरह से व्यवहार करती हूँ, ठीक है, सब देख लेना उन लोगों को। जब मैं इनके साथ अब गलत तरह से करती हूँ, आपके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में है? ऐसे रखो, रखो हाथ। आपके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में? ऐसे है। जब मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, मैं इनको धोखा दे रही हूँ, मैं इनका नुकसान कर रही हूँ, इनके लिए बॉल कौन से डायरेक्शन में? ऐसे। अब जब इनका मन कहेगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनको तुरंत अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या जवाब देना पड़ेगा? बोले, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? उनको याद करते हुए बोलना। मैंने आपको कोई बॉल नहीं फेंकी ऐसी वाली, आप उनको याद करके हुए बोलो, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि, बोले, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उनको देकर आए हैं। आपके पास कुछ आ ही नहीं सकता जो आपने बाहर भेजा नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर, नथिंग इज अनफेयर। इंपॉर्टेंट ये है कि जब इनके पास ये बॉल जा रही है, क्या ये आने वाली बॉल को चेंज कर सकती हैं? क्या आप आने वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं? जो मैं आपको फेंक रही हूं, क्या आप आने वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं? एनीबडी? क्या ये आने वाली बॉल को चेंज कर सकती हैं? जो इनको बॉल मिल रही है, क्या ये उसको चेंज कर सकती हैं? यस, नो? मैं जो इनको बॉल फेंक रही हूँ, ये इसको चेंज कर सकती हैं? दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करना। वो आपके पास वही फेंक रहे हैं जो आप फेंक कर आए हैं। आपके पास ये पावर है कि अब आप कैसा सोचेंगे, आप कैसा बोलेंगे, आप कैसा करेंगे, वो आपकी नई वाली बॉल है। आपकी पावर किस पर है? जो बॉल वापस आ रही है या जो नई वाली आप फेंकेंगे? बस, तो पूरा फोकस उस पे रखना है कि नई वाली बॉल कौन सी फेंकनी है। इसलिए हमने देखा कि अगर मैं गलत वाली बॉल भी इनको फेंक रही हूँ, इनको रिटर्न में कौन सी वाली बॉल फेंकनी है? इनको रिटर्न में कौन सी वाली बॉल फेंकनी है? अच्छी वाली। अच्छी वाली बॉल ये किसके फायदे के लिए फेंक रही है? वेरी गुड, ये याद रख लेना। दूसरे पे कोई एहसान नहीं, दूसरे को क्षमा करके दूसरे का कुछ भला नहीं कर रहे हैं। दूसरे को क्षमा करके किसका फायदा कर रहे हैं? खुद का कार्मिक अकाउंट फिनिश कर रहे हैं। इकट्ठे मिलकर बोले, हम पहले भी उनसे मिले थे। बोले बोले, हम पहले भी उनके साथ थे, हम आज भी उनके साथ हैं, हम फिर उनके साथ होंगे। तो ठीक कर लेते हैं इस पर। एवरी नेक्स्ट टाइम इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए आप देखो आजकल बड़े कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट दिखाई दे रहे हैं सारे। कलयुग का एंडिंग समय आ रहा है, सृष्टि परिवर्तन होना है। कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट, बिकॉज बहुत लंबे लंबे टाइम से चल रहे हैं। सामने से कुछ भी बॉल आ जाए,
सिर्फ ये अटेंशन रखना, मेरा कर्म अब कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट एनर्जी का। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा वो जो पुराना कार्मिक अकाउंट है वो क्या होने लग जाएगा, सेटल। चाहे वो व्यक्ति के रूप में आएगा, चाहे वो कोई बिजनेस के रूप में आएगा, चाहे वो कोई शरीर के सेहत के रूप में आएगा, कुछ भी सामने से आए, हमारी अब की थॉट कौन सी होनी चाहिए, इधर। कभी कभी बीमारी बार बार आ रही है, प्रॉब्लम बार बार आ रही है, बिजनेस में बार बार आ रही है, रिश्ते में बार बार आ रही है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब वो आ रही है हम वापस वही बॉल फेंक रहे हैं, तो फिर वो वापस आएगी। तो कुछ भी हो जाए, हमारी हर सोच अब कैसी होनी पड़ेगी, कैसी होनी पड़ेगी हर सोच, श्रेष्ठ, ऊंची, बिल्कुल। किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब कुछ? अगर कोई हमारे साथ गलत भी करे तो वो क्यों कर रहा है हमारे साथ गलत, क्योंकि हम कहीं भी ना कहीं उसको दर्द देकर आए हैं और हमें अब उस दर्द को दवा लगानी पड़ेगी। अगर आज भी उसके दर्द को देखकर हम दर्द में गए, उसके लिए नेगेटिव सोचा और फिर हम वो उस कार्मिक अकाउंट में उलझ गए, फिर मिलेंगे अगली बार और बड़ी प्रॉब्लम आएगी।